देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ और प्रवचन क्रमांक 483, श्लोक क्रमांक 63 और नाम क्रमांक 468। जय महाकाल। आज 3 अक्टूबर 2021 है और आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 135 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। यज्ञ देवताय नमः। यज्ञो वै भगवान विष्णु। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मय देवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरम् सर्वलोकैकनाथम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। महायोगपीठे तटे भीमरथ्यां वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। ओम तत्सत्। स्वापनः स्ववश व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः। ओम नैकात्मने नमः। ओम तत्सत्। भीष्मदेव जी महाराज अपने प्रिय युधिष्ठिर जी को इस संसार से मुक्त होने के 1000 उपाय बता रहे हैं। विष्णु सहस्त्र नाम माने संसार से मुक्त होने के 1000 द्वार है। किसी भी द्वार को खटखटाओ ना तो आप परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हो। ऐसे प्यारे प्यारे नाम हैं।
इसको जितना चिंतन करो उतना कम है। हम अपने गुरुओं के आशीर्वाद से, संतों की कृपा से, भगवान की कृपा से इस पर यथामति यथाधीतम यथाश्रुतम और यथा समय चिंतन करते हैं। आइए आप भी उसे सुनिएगा। बड़े प्यारे प्यारे नाम हैं। पहले भगवान को स्वापन कहा, फिर सोवश कहा, फिर व्यापी कहा। अब कहते हैं कि परमात्मा कैसे है? नैकात्मा। उसका कोई एक रूप नहीं है, वह अनेक रूप धारण करते, व्यापक है ना, वो व्यापक है, अनेक रूप धारण करते हैं ना, इसलिए इस परमात्मा को नैकात्मा कहते हैं। प्रत्येक युग में, नैकात्मा का अर्थ है प्रत्येक युग में लोकोद्धार के लिए अनेक रूप धारण करते हैं भगवान। उसका कोई एक रूप थोड़ी नहीं है। अनंत रूपे अनंत वेशे देखिल म्यात्यासे बाप रखमा देवी वरखुन बांधली कैसे। अरे अवताराचा राशि तोहा उभा विटेवरी। भगवान के कोई एक अवतार नहीं है, अनेक अवतार। यही तो हमारे हिंदू धर्म की विशेषता है। भगवत पाद श्रीमद् शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, हमारे आद्य गुरु कहते हैं, क्या कहते हैं? जगत उत्पत्त्यादिषु आविर्भूत निमित्त शक्ति भी विभूति भी अनेकधा तिष्ठन नैकात्मा। बड़ा सुंदर भाष्य लिखा इस नैकात्मा नाम पर। जगत की उत्पत्ति आदि में नैमित्तिक शक्तियों को प्रकट करने वाली विभूतियों के द्वारा नाना प्रकार से परमात्मा स्थित है, अनेक रूपों में स्थित है, इसलिए तो उनको नैकात्मा कहते हैं। देखो, जिस परमात्मा को व्यापी नाम से कहा है, क्या उस परमात्मा का कोई एक रूप है? बोलते नहीं, परमात्मा का यही एक रूप है, ऐसा निश्चित नहीं कहा जा सकता। हमारे शास्त्रों में परमात्मा के 3 स्वरूप बताए हैं, सगुण साकार, सगुण निराकार एवं निर्गुण निराकार। जैसे पानी तो एक ही होता है ना, लेकिन उसके रूप 3 होते हैं। पानी के रूप कितने होते हैं? 3 होते हैं। पानी का एक रूप बर्फ होता है, दूसरा रूप द्रव रूप में पानी होता है, और तीसरा रूप होता है बाष्प के रूप में। जो पानी बर्फ के रूप में है ना, हम उसे सगुण साकार कहते हैं। और जो द्रव के रूप में है उसको सगुण निराकार कहते हैं। और जो बाष्प बन जाता है, चूल्हे पर उबल करके वो बाष्प बन जाता है ना, उसको कहते हैं निर्गुण निराकार। निर्गुण निराकार दादा माहुर माझे गाव शकुन सांगावया आले यमाई माझे नाव। एकनाथ महाराज तो बहुत सुंदर, हमारे संतों ने तो महाराज बहुत प्यारी प्यारी बातें कही है। तो इस प्रकार भगवान के 3 रूप हैं। जो पानी द्रव रूप में होता है ना, उसका अपना स्वयं का कोई भी आकार नहीं होता है। उसको जिसमें भी रख देंगे ना, वह वही आकार धारण करेगा। जैसे पानी को किसी बोतल में रख दो, बोतल बन जाएगा, कप में रख दो, कप बन जाएगा, पतीले में रख दो, पतीला बन जाएगा। उसका कोई, जिसमें उसको मिला दो, जिसमें उसको रख दो, वह वही बन जाता है। इस संसार में जितने
जितने सारे जीव जंतु हैं ना, वो परमात्मा सब आकार धारण कर लेता है। एको हम बहुश्यामः, इसलिए तो श्रुति कहती है एको हम बहुश्यामः। वह परमात्मा एक होते ही कैसे, उसके अनेक रूप हैं। वो अनंत वेशों में, अनंत रूपों में, अनंत नामों में वही नटा हुआ है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को कहते पश्य में पार्थ रूपाणी शतशोथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णा कृतिनि च। अर्जुन देख ले मेरे भाई, मैं सब विश्व में भरा हुआ हूं। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। टुकड़ो जी महाराज भी तो यही कहते हैं, हमारे सब संत उस परमात्मा को सर्वत्र, ये सब तो उसी परमात्मा के रूप है महाराज। वो कोई एक आत्मा थोड़ी, न एक आत्मा है वो। किसी भी वस्तु को आप देख लो ना तो उस परमात्मा का साक्षात्कार होता है। बस इसलिए तो हमारे गोस्वामी जी देखते हैं तो सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। और हमारे तुकाराम महाराज कहते हैं विठ्ठल जड़ी तड़ी भरला रीता ठाव नाही उरला आदम्या दृष्टि ने पाहिला विठ्ठल चे जे जे दृष्टि दिसे ते ते हरि रूप। सब परमात्मा अनेक रूप है मेरे प्रभु के, अनेक रूप है। किसी भी रूप को आप देख लो, जैसे पानी का एक बूंद भी उस महासागर की खबर देता है। एक बूंद को भी स्पर्श करो, छो ना, वो बूंद कहता है कि सागर जाओ, सागर को मिलो। वैसे एक नाम उस परमात्मा की खबर देता है। बस देखने वाला चाहिए। उस परमात्मा के नामों का और रूपों का कोई भी अंत नहीं है। इसलिए तो गीता जी में स्पष्ट कहा है भगवान ने, हे अर्जुन यच्चापि सर्वभूतात्मा बीजम तद हमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तः विभूतिर्विस्तरो मया। मैं ही समस्त भूतों की उत्पत्ति का कारण हूं अर्जुन। मेरे अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं। हे परंतप मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। भगवान कहते हैं क्या कोई वर्षा की धाराओं को गिन सकता है? क्या कोई धरती पर घास के तिनके गिन सकता है? क्या कोई समुद्र की लहरों को गिन सकता है? क्या कोई इस पृथ्वी पर जो मिट्टी के कण है उसको गिन सकता है? आकाश में जो तारे हैं क्या उसको कोई गिन सकता है? वैसे ही मेरे रूपों का कोई अंत नहीं लगता है अर्जुन। लेकिन मैंने अपनी विभूतियों को आपको संक्षिप्त बताया है। अरे जहां जहां देखो वो मैं ही तो नटा हुआ हूं। इस संसार में हर दिन हर क्षण न जाने परमात्मा के कितने कितने रूप बनते हैं, कैसे कैसे आकार भगवान धारण कर लेते हैं। कोई अंत है क्या उसका? वही सब कुछ बनता है, वही सब कुछ अवतार धारण करता है, वही संरक्षण करता है, वही पालन करता है, पालन भी वही करता है, पोषण भी वही करता है, जन्म भी वही देता है और जन्म धारण भी वही करता है। सब तो परमात्मा ही है ना। हमारा यहाँ पे है क्या? बच्चे के लिए माँ भगवान है, बच्चे के लिए तो माँ बाप भगवान है। शिष्य के लिए गुरु भगवान है, भक्तों के लिए भगवान मूर्ति भगवान है। बस
आप देखो कि आपको भगवान को किस में देखना है। जिसमें भी आप भगवान को देखो ना, भगवान वहां पे प्रकट हो जाता है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। आप जैसे देखोगे ना वैसा परमात्मा आपको दिखाई देगा। इसलिए पितामह कहता है कि वो परमात्मा युधिष्ठिर वह किसी एक रूप में नहीं, भाई और उसके बहनों, अनेक अभी रूप आप सुन हैं। रहे थे स्वामी किसी वासुदेवानंद भी जी एक सरस्वती, रूप में उसको इनके देखो। अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु एक को सहस्त्र देखोगे नाम ना प्रवचन का तो अगला भाग सब लेकर आपको दिखाई कल देगा। सुबह फिर आपकी सेवा में अपने उपस्थित भीतर होंगे। देखो वो हरि ओम। परमात्मा बैठा हुआ है। एक बार उसका साक्षात्कार कर लो, एक बार उसको जान लो, एक बार उसको स्पर्श कर लो। अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा का एक बार तो दर्शन कर लो मेरे यार। एक बार उसको अपने भीतर पहचान लो। एक बार देख लोगे ना तो फिर आपको सर्वत्र उसका ही दर्शन होगा। एक बार भीतर देखो। भीतर देखना आसान है, इसलिए साधना करो, भजन करो, पूजन करो, आराधना करो भगवान की। अपने भीतर झांक करके देखो, उसको पहचानो। दूसरों को पहचानने के अपेक्षा स्वयं को पहचानो कि हम कौन हैं। उस आत्मा का साक्षात्कार कर लो। इसी जन्म में कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं। भगवान ने इतना सुंदर मौका दिया है। तो उसको देख लो, उसको जान लो, उसको पहचान लो। एक बार उसको पहचान लो तो फिर उसको पहचानने की कोई आवश्यकता नहीं। वो जहां जहां देखोगे ना वही आपको दिखाई देगा। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। ओम तत्सत।